दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। स्वागत है आपका प्योर पॉलिटिक्स में। और सरकार को ये लगा था कि सरकार 3 कृषि कानून को रोल बैक करेगी, रिपील करेगी, उसके बाद किसानों का आंदोलन खत्म हो जाएगा। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपील की थी, उन्होंने ये कहा था कि किसान अपने अपने घर जाएं, लेकिन किसान तो घर जाने को तैयार नहीं। किसान कह रहे हैं कि उनकी और भी मांगे हैं जिस पे सरकार से वो बातचीत करना चाहते हैं, और बिना बातचीत किए वो घर लौटने को तैयार नहीं हैं, बल्कि उनका जो सारा कार्यक्रम है वो पहले की तरह चलता रहेगा, जिसमें कि लखनऊ में जिस तरह से किसान पंचायत है, इसके अलावा जो 29 तारीख को पार्लियामेंट सेशन शुरू होने के दौरान वो ट्रैक्टर से मार्च करेंगे, ये सब बदस्तूर जारी रहेगा। तो अब इस पूरे मसले पर क्या किसान अपनी जो मैक्सिमम जो सबसे ज़्यादा जो उनकी पोजीशन थी कि सरकार से ज़्यादा कुछ हासिल करना, उससे वो और आगे बढ़ रहे हैं, या किसानों को लगता है कि सरकार को अगर हमने कृषि कानून पे झुका लिया तो सरकार से और कुछ हासिल किया जा सकता है, या फिर इसमें कहीं ना कहीं राजनीति की भी थोड़ी बहुत मिलावट हो रही है इस पूरे किसानों के डिमांड में। तो प्योर पॉलिटिक्स में बात किसान आंदोलन की। अगर पिछले 2-3 दिनों के घटनाक्रम को देखें और जिस तरह से राकेश टिकैत लखनऊ में जिस तरह से किसानों को एड्रेस कर रहे हैं, जिस तरह से किसानों के बीच में उन्होंने जाकर ये कहा कि अभी और भी कई सारे मुद्दे हैं जिस पे सरकार को उनसे बातचीत करनी होगी। तो पहली बात यह है कि किसान संगठन जो 1 साल से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जो कृषि कानून का विरोध कर रहे थे, और जब प्रधानमंत्री ने उस कृषि कानून को रोल बैक कर लिया, उन्होंने कहा कि ये रिपील हो जाएगा, उसके बाद भी किसान संगठन मानने को क्यों तैयार नहीं है? क्या किसान संगठन को लगता है कि सरकार से जब हमने इतना हासिल कर लिया है तो सरकार से एमएसपी पर गारंटी भी हासिल कर लेंगे, सरकार से और भी जो वादे हैं वो भी हासिल कर लेंगे, या फिर इसमें अब किसान संगठन कुल मिलाकर विशुद्ध रूप से राजनीति कर रहे हैं यूपी चुनाव को लेकर, पंजाब चुनाव को लेकर? तो क्या है ये पूरा मसला, इसको हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखें कि किसान संगठनों की जो मांग है, किसान संगठनों ने कहा है कि ये ठीक है, रोल बैक जो हो गया ये तो अच्छी बात है, लेकिन हमारी और भी कई सारी मांगे हैं, जिसमें कि एमएसपी पे कानून बनाना, एमएसपी को गारंटी देना सबसे इम्पॉर्टेंट है। और आपको याद होगा कि वो अपने धरना प्रदर्शन, अपने उस साल भर के आंदोलन के दौरान भी एमएसपी को उन्होंने उस पूरे आंदोलन का सेंट्रल थीम रखा था कि एमएसपी पे कानून होना चाहिए, एमएसपी पर लिखित रूप से सरकार को देना होगा कि एमएसपी से नीचे खरीद नहीं होगी। दूसरी जो बात अब राकेश टिकैत और कई सारे किसान संगठनों ने इसमें ऐड किया है, राकेश टिकैत कह रहे हैं कि सिर्फ मसला यह नहीं है, बल्कि सीड बिल भी है, बल्कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी है, और जिस तरह से किसान मारे गए उनकी याद में मेमोरियल बनाना चाहिए, उनको कंपनसेशन देना चाहिए जो 750 किसान मारे गए। तो क्या राकेश टिकैत अब एक कदम आगे जा रहे हैं? उनको ये लगता है कि सरकार ने उनकी बात मान ली, सरकार ने उनके मांगों पर आखिर सरकार को घुटने टेकने पड़े, तो अब सरकार को और क्यों न झुकाया जाए, क्योंकि इस समय झुकाने का समय है, और चूंकि चुनाव सामने है तो इसलिए सरकार पे अगर हम दबाव डालेंगे तो सरकार को आखिरकार झुकना पड़ेगा। या फिर दूसरी कहानी ये है कि राकेश टिकैत और ऐसे ढेर सारे संगठन यूपी चुनाव में सरकार की पोजीशन को देखते हुए उनको लगता है कि सरकार एक तरह से सरकार का गला हमने पकड़ लिया है और इस गले को और दबाने की ज़रूरत है सरकार से ज़्यादा निकालने के लिए। और साथ में जिस तरह से समाजवादी पार्टी आरएलडी का गठबंधन है, उसके सहारे कहीं ना कहीं एक पॉलिटिक्स खेलने की भी कोशिश हो रही है। क्या ये दूसरी वजह है जिसकी वजह से किसान अपने घर को जाने को तैयार नहीं है? अब देखिए, इस पूरे मसले में दोनों वजह हैं। पहली वजह राकेश टिकैत और जो किसान संगठन है उनको ये लगता है कि सरकार से बातचीत करें। वैसे सरकार के लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि सरकार ने 3 कानून वापस ले लिए हैं, और वो चाहते हैं कि सरकार के साथ मेज पे बैठ के कम से कम वो घर पे जाएं तो ये कह सकें कि देखिए हमने सरकार को झुकाया, सरकार ने यूनिलैटरल ढंग से घोषणा कर दिया, लेकिन वो चाहते हैं कि बायलैटरल टॉक्स हो। वो यूनिलैटरल डिसीजन नहीं, बल्कि बायलैटरल टॉक्स के बाद इस कानूनों को वापसी की प्रक्रिया हो संसद में, जो 29 नवंबर से शुरू होना है। तो पहली जो वो चाहते हैं कि एक बायलैटरल टॉक्स हो सरकार के साथ में।
दूसरा, उनको लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट, जिस पे सरकार पहले ही उनको आश्वासन दे चुकी है, जब डायलॉग हुए थे 11 राउंड के, उसमें सरकार ने पहले ही इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट का जो उनका प्रोविज़न था उसको मान लिया था। बाकी जो मांगे हैं वो बहुत छोटी मोटी मांगे हैं। सरकार के लिए मेमोरियल बनाना, सरकार के लिए कंपनसेशन देना, ये कोई बड़ी मांग नहीं है। तो इसका मकसद क्या है कि छोटी मांग तो सरकार वैसे ही मांग लेगी। सिर्फ एक जो मांग बचती है वो एमएसपी को लीगलाइज करना। एमएसपी को क्या सरकार कानूनन दर्जा दे सकती है? ये सरकार के लिए एक तरह से असंभव होगा, क्योंकि सरकार अगर एमएसपी को लीगलाइज करती है तो सरकार के एक्सपेंडिचर पे बहुत भारी असर पड़ेगा। और अगर सरकार कुछ 20-25 फसलों के लिए एमएसपी करेगी तो फिर ये डिमांड थोड़े दिन में और आ जाएगा कि इन फसलों को भी एमएसपी दो। तो इसलिए एक पेंडोरा बॉक्स खुल सकता है। इसलिए सरकार के लिए एमएसपी को लीगलाइज करना मुश्किल होगा, लेकिन सरकार उस पर कोई एक एश्योरेंस कमेटी बना सकती है और जिसमें किसान संगठनों को इन्वॉल्व कर सकती है। लेकिन जो बड़ी बात है कि किसान संगठन अब इस मामले को थोड़ा लंबा खींचना चाहते हैं। उनको लगता है कि एक तरह से सरकार का उन्होंने टेटुआ दबा दिया है और इसलिए सरकार से जाते जाते और भी कुछ हासिल करके जाया जाए। और साथ ही चूंकि मौसम चुनावी है तो चुनावी मौसम में कहीं ना कहीं इसका एक चुनावी डिविडेंड भी निकलना चाहिए, क्योंकि वो साल भर से धरने प्रदर्शन पे हैं, साल भर से सर्दियों की रातों में उन्होंने आंदोलन किया है, इतने सारे किसानों की जानें गई है। तो इसलिए सरकार को पुश करके सिर्फ कानूनन नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से भी सरकार को नुकसान पहुंचा के वो पीछे हटना चाहते हैं। अब इसमें पंजाब के जो किसान संगठन हैं वो उनकी राय थोड़ी सी अलग है, यूपी के जो किसान संगठन हैं उनकी राय थोड़ी सी अलग है, क्योंकि पंजाब के जो कई सारे किसान संगठन हैं उनको लगता है कि अगर सरकार एश्योरेंस भी दे दे तो वो वापस जाने को तैयार हैं, क्योंकि पंजाब में विधानसभा के चुनाव हैं और उसमें से चढ़ूनी जो हरियाणा के नेता हैं वो वहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहते हैं। लेकिन राकेश टिकैत अपनी मांग पे अड़े हैं। वो चाहते हैं कि नहीं, सरकार को पूरी तरह से झुका के सरकार से सब कुछ लेने के बाद, जब हम 1 साल से डटे हैं तो सरकार से सब कुछ लेने के बाद यहाँ से हटा जाए, क्योंकि दोबारा ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि किसान संगठनों के प्रेशर में सरकार झुकेगी। हालांकि अगर आप इस इवॉल्व होती पॉलिटिक्स को देखें तो तमाम तरह तरह के नेता तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मनोज झा जो आरजेडी के नेता हैं उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि सीए पे भी सरकार को वापस जाना चाहिए। इसके अलावा जो लेबर कोड है उसको भी सरकार को वापस लेना चाहिए। उसी तरह से एमआईएम के जो नेता हैं वो कह रहे हैं सीए सरकार वापस ले। तो अब इसके बहाने सबको लगता है कि सरकार अगर झुक गई है तो सरकार को और झुकाने का समय आ गया है, सरकार को घुटने पर लाने का समय आ गया है। शंकर अरिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।